पता हो 20 मिनट के वीडियो साला 2 GB 3 GB में बनता है। इतनी HD क्वालिटी मोबाइल ही रे। चलो देखो कथी है कूलम का नियम है। ठीक है, कूलम एक वैज्ञानिक था। क्या था? कूलम वैज्ञानिक था, उसी के सम्मान में क्या रखा गया? कूलम का नियम। कोई दिक्कत? कोई भी वैज्ञानिक होते जैसे न्यूटन साहब बल के खोज किए तो उनके सम्मान में न्यूटन रखा गया। ठीक है, संकेत में देखते हो 5 न्यूटन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 5 न्यूटन। तो जहाँ न्यूटन लागल होता है वहाँ पर यह का मतलब कथी? बल। क्या चीज? कोई दिक्कत? 5 जूल होता है। कहीं कहीं देखे ना लिखल, समय पढ़े है ना। तो जूल के मतलब क्या चीज? जूल के मतलब जूल वैज्ञानिक का नाम है, कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। कोई दिक्कत? तो इसी ही जहां अगर 5 कूलम दिखाई दे समझ जाना कि कूलम नाम है इसका। क्या है? कूलम नाम है। कितना दे रखा है? बल। क्या दे रखा है? बल, नहीं तो आवेश। ठीक है, नहीं आवेश। क्या दे रखा है? आवेश। ठीक है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। समझिएगा इसको। क्या बिंदु दे रहा है? 2 बिंदु। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। कहता है कथी? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग सकता है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल कब लग सकता है? जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहे। तो ये दोनों रहेगा तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? कथी होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण, यानी कि ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। क्या आएगा? बल। क्या आएगा? बल, यानी कि फोर्स। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2। क्लियर है? अब प्रतिकर्षण कौन कंडीशन में होगा? ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है। तो इस दोनों सटेगा कभी? नहीं सटेगा। तो क्या भागेगा? दूर। क्या करेगा? दूर भागेगा। तो इसको F2 और इसको क्या बोलेंगे? F1, है ना? आकर्षण और प्रतिकर्षण। अच्छा, और क्वेश्चन उठा सकते हैं आप लोग कि अगर सर जी माइनस माइनस रहे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। इधर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा। कोई दिक्कत? इधर प्लस था, इधर माइनस था, तो इधर माइनस और इधर प्लस रखते हैं तब क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण। कोई दिक्कत? ये दोनों अगर रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। ये दोनों अगर रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्लस माइनस आकर्षण होगा। माइनस माइनस दूर भागेगा। प्लस माइनस दूर भागेगा। ये दोनों देखो प्लस माइनस आकर्षण सटेगा। ये भी देखो माइनस प्लस आकर्षण क्या होगा? सटेगा। इसका बल इधर की तरफ लगेगा, इसका बल इधर की तरफ लगेगा। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? बोला समझ में? ही है ना? मान के चलो एगो एग्जांपल और देखो। एगो लड़का हिया एगो लड़का हिया, कभी दोनों आपस में चिपक सकता है? नहीं चिपक सकता है। नहीं चिपक सकता है। कभी शादी ब्याह कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे बोल रहे चिपक सकता है। तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? दोनों के बीच कथी होगा? प्रतिकर्षण। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। बात है समझ में? मगर वह मान के चलो कि ये लड़का है और ये कथी है? लड़की है। तब क्या होगा? आकर्षण। बेटा मन में लड्डू फूटा। हम बोलबे नहीं करेंगे, हम क्रिया खेले, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। तो क्या होगा? आकर्षण बोल लगेगा। कौन बोल लगेगा? आकर्षण। बात समझ में आ गई? चलिए, कहता है कि दोनों आवेशों के परिमाण। क्या चीज बोल रहा है? परिमाण। परिमाण का जो प्रतीक होता है बुआ ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे। और जिसमें दिशा लगल हो, दिशा का चिन्ह कैसन होता है? तीर के लिए। कैसन होता है? तीर। जहाँ तीर लगल हो समझ जाना दिशा, और जहाँ खम्भा लगल हो वहाँ समझ जाना परिमाण। क्या होता है? परिमाण। तो अगर दोनों हो तो ये कौन सी राशि? सदिश। सदिश। केवल एक हो तो कौन सी राशि? अदिश। अदिश राशि। अब बताओ बल कौन सी राशि? बल सदिश। बल कौन सी राशि? सदिश राशि। कहीं आप पति कहाँ है? तीर के निशान कहाँ है? बल तीर के निशान कहाँ है? अभी क्वेश्चन तो करके लाना घर से। पूरा 10वां के खंगाल देना फिजिक्स, जहाँ सदिश सदिश पढ़ाए थे वहाँ। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? ये समझ में आ गया? परिमाण समझ में आ गया?
के गुणनफल, क्या चीज है? के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती, के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती, यानी कि एकरा दोनों के क्या करेंगे? गुना करेंगे। एकरा दोनों को एकरा दोनों के गुना करेंगे। तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी कितना है? आर है, तो आर है, दूरी के वर्ग चढ़ा दिए, वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर होगा। अब आर स्क्वायर है, अब एक हम कथी करेंगे? व्युत्क्रमानुपाती उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे तो ई नीचे चलाएगा, एक ऊपर चलाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ पर आया है, आया क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर यह कहता है Q1 Q2, क्या चीज? Q1 Q2 बराबर बटे 4 पाई आर स्क्वायर, क्या चीज? Q1 Q2 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 ई, समीकरण 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो F समानुपाती है 1 बटे आर स्क्वायर गुना Q1 Q2 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पर यह अभी दोनों के गुना करेंगे। क्या करेंगे? अरे गड़बड़ नहीं लग रहा? अपसलन नॉट होगा यहाँ, क्या होगा? अपसलन नॉट होगा, इसको सुधार लीजिए, अपसलन नॉट होगा, हम बता देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यह होगा आपको समीकरण 2 में भी अपसलन नॉट होगा। हाँ, 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर यह भी अपसलन नॉट होगा। कूलम के नियम में इसको लिया जाता है, इसका मान ही है, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीनों में सुधारिए इसको। हो गया? हो गया ये? अब देखिए यहाँ पर एक दोनों के गुना करेंगे Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों से गुण एक दोनों से गुना करेंगे, एकरा में तो बतवा बराबरी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें भी गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ये आ गया आपका सूत्र। क्या आ गया? सूत्र। और नहीं तो ऐसे कर सकते हैं समानुपाती चीज, जब भी समानुपाती चीज जब हटाते हैं तो क्या होता है? एक नियतांक लेते हैं, तो नियतांक का नाम क्या रहता है? के रहता है। क्या रहता है? के। Q1 Q2 बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? यह चीज यहाँ लिखल था जहाँ के क्या है? एक नियतांक। अब देखिए कूलम के नियम की सीमाएं, कूलम के नियम की सीमाएं कहता है कूलम का नियम केवल एक बिंदु आवेशों के लिए संभव है। केवल बिंदु आवेश के लिए संभव है। केवल क्या चीज के लिए? बिंदु आवेश के लिए। अब 15 मीटर से कम दूरी के लिए, 15 मीटर से कम दूरी के लिए देखो, और दुइये बिंदु के लिए सत्य है 1 और 1 2। यहाँ भी देखो 1 और 1 2। अगर 2 बिंदु आवेश दे दिया तो समझ जाना है कूलम का सूत्र लगेगा। अगर 2 को दे दिया तो अध्यारोपण के सिद्धांत लगेगा। क्या लगेगा? अध्यारोपण के सिद्धांत। उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, ठीक है? अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। यह एक सांविधिक यानी कि यूनिवर्सल नियम नहीं। पूरा ब्रह्मांड में इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है? यह नियम 10 मीटर मतलब 10 के घात -15 मीटर से कम दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है, यानी कि उससे कति कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बात है समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? वैसे कोई पॉइंट दिक्कत? अनुकर्मानुपाती गुणनफल, अनुकर्मानुपाती के मतलब क्या चीज? उल्टा। क्या चीज? उल्टा। और गुणनफल के मतलब गुना करना। क्या करना? गुना करना। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब क्या चीज? उल्टा करना। क्या करना? उल्टा करना। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए ये समझ में आ गया ना आपको? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्लियर है? सूत्र पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, कूलम के नियम का सूत्र है या कूलम का सूत्र है। तो क्या आंसर में आपको ई भी रहेगा और ये दोनों भी रहेगा, ठीक है? ये दोनों भी रहेगा तो चारों रहेगा, तो चारों में से मार के आइएगा, ठीक है?
पांचवा ऑप्शन रहेगा। और पांचवा ऑप्शन दे दे, कहीं हमारा लेकिन उल्लम हुआ तब तो 5 ऑप्शन देते थे। ठीक है, अगर रहे तो आप ई मार के आइएगा, न तो ई मार के आइएगा। ठीक है, दोनों क्या है, कूलम का सूत्र है। कोई दिक्कत क्लियर है इसमें? इस पर न्यूमेरिकल बताना था, एनसीईआरटी किताबें नहीं मिल रहा, लाया है कि नहीं लाया तो खुद ही याद नहीं, और हमारा याद है कि लाया है। हमको याद है नहीं लाया, ये 2 गो था और ये ऊपर से 3 गो था और वो था नहीं लाया। कोई बात नहीं। कूलम के नियम समझ में आया? कूलम के नियम कितने बिंदु के लिए सर? 2 बिंदु के लिए। कितने? 2 बिंदु। 2 बिंदु के लिए। बीच के दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? समानुपाती चीज हटाएंगे तो क्या लेंगे, एक नियतांक लेंगे। क्या लेंगे, एक नियतांक लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?